नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अगर आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे बिहार जीके स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि अजीमाबाद, पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद भी रखा गया था, ठीक है। तो पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद भी रखा गया था। तो यानी कि पटना का नाम क्या था, अजीमाबाद भी था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी होगा, ठीक है। तो अजीमाबाद भी रखा गया था। किसने रखा था? औरंगजेब ने रखा गया, औरंगजेब ने, ठीक है। बाकी स्टोरी नहीं बताएंगे। उसके पौत्र के मतलब अपने पोते के उसमें रखा था और उसका नाम, उसके पोते का नाम था अजीम, तो उसके उसी अजीम के नाम पे अजीमाबाद रख दिया गया था। और इसका नाम कुसुमपुरा भी है, पाटलिपुत्र भी है। किसी दिन इसकी लेक्चर में समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंग्रेजों ने की पहली फैक्ट्री जो है बिहार में मतलब कब खोली गई थी। तो अंग्रेजों की फैक्ट्री, हम कुछ फैक्ट्रियां हैं वो एक साथ लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको सबसे पहले कौन कहाँ आया था। तो पहले आएगी थी पुर्तगाली, सबसे पहले फर्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन कि हाँ सबसे पहले कौन से डेट में पूछा गया है। पुर्तगाली सूती वस्त्र। अभी इतना पुर्तगाली, फिर सेकंड था आपका डच, डच कहें या नीदरलैंड कहते हैं, डच कहें या नीदरलैंड से आए हुए थे, तो ये नीदरलैंड भी बोल सकते हो, नीदरलैंड, ठीक है। ये जो है 1632 में पटना में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पुर्तगाली के सबसे पहले आया था, इसका डेट अभी उपलब्ध कंफर्म डेट नहीं है क्योंकि कई विवाद रहता है, लेकिन आई इनसे पहले थी। तो आपको अगर जो मतलब क्रोनोलॉजी लगाने को आएगा तो आप इसको बता सकते हैं कि पुर्तगाल सबसे पहले, फिर डच, फिर थर्ड नंबर पे आपका 1632 में फिर इसके बाद अंग्रेज आ गए थे। तो अंग्रेज फैक्ट्री लगवाए थे अंग्रेज। इनका कब था? 1651 में। कब था? 1651 में, ये भी पटना में, ठीक है, ये भी पटना में। फिर ड्रेन फैक्ट्रीज, तो फोर्थ ड्रेन फैक्ट्री, ठीक है। तो ड्रेन फैक्ट्री कब आई थी? 1744 में, ये भी पटना में। तो अब आप ये इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि कब, कहाँ से और कितना मतलब था। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पहले पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजी लगाइए कि हाँ नीदरलैंड का डच कब आई थी, 1651, 1744। तो इधर उधर देगा, आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब प्रमुख आंदोलन जो बिहार में हुए थे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको मैं चर्चा करूँगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से एक लगा देता हूं कि आप सबको पता है कि जो है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। सबको पता है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। लेकिन बिहार में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेट भी पूछ लेते हैं। तो डेट में अगर जो पूछ लेते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, ये तो पता है। लेकिन बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, बस ये ध्यान रखना, ये वाली डेट 22, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना था? प्रमुख विद्रोह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो प्रमुख विद्रोह कब हुए, कैसे हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं पढ़ाते समय भूल जाता हूँ कि हाँ कहना, कि हाँ आप लोग कहने पे करेंगे, लेकिन आप अपने मन से भी जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी इनको जिन दोस्तों को ज़रूरत है कि हाँ बिहार जीके स्पेशल पढ़नी है, तो वो मैं सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ से।
चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रमुख विद्रोह। तो प्रमुख विद्रोह कब हुआ, कौन सा हुआ, सबसे पहले कौन सा, बाद में कौन सा हुआ, तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग जानते हुए चलते रहेंगे। तो पहला है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन, ठीक है। तो वहाबी आंदोलन जो है कब हुआ था, वहाबी आंदोलन आपका 1828 में प्रारंभ हुआ और 1888 तक चला, ठीक है, 1888 तक का चला, ठीक। इसके प्रवर्तक कौन थे, प्रमुख कौन थे, प्रवर्तक अगर कहें तो ये इसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी थे, सैयद अहमद बरेलवी थे, ठीक है। तो और इनका केंद्र क्या था, मुख्य केंद्र तक क्या था, केंद्र था पटना, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं बताऊंगा, बाकी ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो और विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी और प्रमुख नेता इनायत और विलायत अली, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ वहाबी आंदोलन कब हुआ, तो 1828 से 1888 के बीच में चला। उसके प्रवर्तक कौन थे, यानी सैयद अहमद बरेलवी थे, और जो मेन नेता थे वो इनायत और विलायत अली थे, और हुआ कहाँ था, पटना में हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आप ध्यान दे सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पहला हो गया, ठीक। दूसरा है कि आपको मैं यहाँ से दूसरा बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि ऐसे दूसरा है, दूसरे में आपको क्या करना है, कभी विषय ये पूछा नहीं गया, लेकिन अगर मान लो पूछ लिया जाए तो मैं बता दे रहा हूँ, नोनिया विद्रोह इतने पूछा जा सकता, कब से कब तक हुआ था, तो 1770 से 1800 के बीच, 1700 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच, ठीक है। बस इतना ही हो सकता है, इसके अलावा ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोटा विद्रोह, ये पूछा गया था। लोटा विद्रोह कब हुआ था, पहली बात ये हुआ था 1856 में, ठीक है। कब हुआ था, 1856 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था। और ये इसकी स्टोरी ये थी कि क्यों हुआ था ये, तो जहाँ मुजफ्फरपुर जेल में कुछ कैदी बंद हुए थे, तो उनको पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, पहले जो है पीतल का लोटा मिलता था। बाद में क्या हुआ कि पीतल के लोटे के बाद में जो है मिट्टी का लोटा दिया गया, तो इस पे जो है उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो पहले ये था और फिर बाद में ये हुआ, इसलिए विद्रोह हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। बस यहीं से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं। और कहाँ हुआ था तो बता ही दिए। फिर इसके बाद में ये अब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इस टाइम पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। MI आप लगा लीजिए, ठीक है, MI लगा लीजिए। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है MI में एक और ये क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह, तो आप बताइए कोल विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ और क्या भूमि थी इनकी यहाँ पे। तो कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831 से लेकर के 32 तक, ठीक है। आप नहीं देख पाए होंगे तो आप देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है, 1831 से 32 में। और कहाँ हुआ था यह विद्रोह, ये विद्रोह हुआ था रांची में, सिंहभूम और हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया भी है कि हाँ सिंगराय के लेकर आया था। तो इसका भी मैं ये भी बता रहा हूँ, मतलब कोल विद्रोह कब हुआ, 1831 से 32 में। कहाँ हुआ था, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग। और इसके मेन चीज क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कोल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे। तो प्रमुख नेता पूछा गया था। तो प्रमुख नेता, नेतृत्वकर्ता या प्रमुख नेता आप बोल सकते हो। तो जो प्रमुख नेता थे तो वो आप नोट कर लीजिए। प्रमुख नेता में थे आपके बुद्धो भगत, बुद्धो भगत, ठीक है, और सिंगराय। यही ऑप्शन में था, सिंगराय था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही था। तो सिंगराय और तथा सुंगी। तो अगर मोर देन एबव वाले में क्वेश्चन में आ जाए, ये तीनों आ जाए, तो इस बात को ध्यान रखना है कि कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग में। प्रमुख नेता कौन थे, बुद्धो भगत, सिंगराय तथा सुगी थे, ठीक है। तो बस यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे वो मैं जरूर करवाता रहूँगा, ठीक है। और आप चैनल पे अगर बने हैं तो आप बने भी रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। एक अब इसके बाद में संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह तो देखते हैं, चलो संथाल विद्रोह कब, कहाँ और कैसे हुआ था। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में ये भी पूछा गया था बीपीएससी टियर 3 में। ये पूछा गया था बीपीएससी टियर 3 में। तो संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, भागलपुर से लेकर के, भागलपुर ही मेन रहेगा, राजमहल तक, राजमहल तक, ठीक, राजमहल तक। फिर उसके बाद में आपसे प्रमुख नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो नेतृत्वकर्ता इस बार टियर 2 में यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ऑप्शन पूछा गया था कि जो है कोल विद्रोह, और ऑप्शन डाल दिया था यही बुद्धो भगत, अभी जो लिखने जा रहे हैं हम, क्या नाम है, सिद्धू और कान्हू। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, उसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन ये था, ऑप्शन ये डाल दिया था, तो उसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन था। तो ये ध्यान रखना है कि जब कोल विद्रोह के कौन थे और संथाल विद्रोह के कौन थे, ठीक है। फिर ये तो हो गया। लेकिन अब ये कब हुआ था संथाल विद्रोह, ये हुआ था 1855 से 56, ठीक, ये हुआ था। फिर बस यही चीज़ यही मतलब कह सकते हो आप। अब इसके बाद में जो मेन विद्रोह थे ये तो खत्म हो गए यहाँ से। लेकिन क्वेश्चन अब 1857 की क्रांति का विद्रोह पूछा जाता है कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो अब ये भी क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। 1857 की क्रांति ये करवा देते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। 1857 में, ठीक, ये करवा देते हैं, बाकी बाद में करवा देंगे। क्या था, 1857 का विद्रोह प्रथम था, लेकिन 1857 की शुरुआत बिहार में 12 जून 1857 में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे सबसे पहले अगर 1857 की क्रांति पूछा जाए तो यूपी में मेरठ में 10 मई 1857 को हुआ था, लेकिन बिहार में कब पहुंचा, ये आपका अगर पूछा जाता है तो आपसे हो जाएगा 12 जून 1857 को, ठीक। कहाँ पे, देवघर, कहाँ पे, देवघर में, रोहिणी नामक स्थान पर, देवघर रोहिणी नामक स्थान पर, ठीक है। तो आप बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ से अब हम लोग इतना कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कौन था, 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था यहाँ पे रोहिणी में। 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था, ठीक है।
रोहिणी रेजिमेंट का मुख्यालय था। मुख्यालय था, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, तो ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है ये कि कुंवर सिंह कहाँ से मतलब थे। तो कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे? कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से, और इन्होंने हार नहीं मानी थी और अंग्रेजों को धूल चटा दिया था यहाँ से, और वहाँ से जीत भी लिया था। तो कब कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जगदीशपुर से, और इनके मतलब वो तो जमींदार थे, उससे कोई विशेष मतलब है नहीं, तो ये आपसे हो गया। लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, तो ये जरा क्वेश्चन कर लो, हो सकता है पूछ ले कि इनका जन्म 1780 में कहाँ हुआ था? भोजपुर में। कहाँ हुआ था? भोजपुर में, भोजपुर जिले में, जो अभी है, तो आपको जानते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो इनकी मृत्यु हुई थी 1858 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु जो हुई थी वो 1858 में हुई थी। मतलब जो जब यहाँ पे जो क्रांति हो रही थी उस टाइम पे ये मतलब नहीं घायल हो गए थे, चोट लगी थी, लेकिन बाद में इनकी मृत्यु 1 साल बाद 58 में ख़त्म हुई थी। और इन्हें जो है ये जगदीश कुंवर सिंह को, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंवर सिंह को एक मिनट, कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो कुंवर सिंह को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और बस यहाँ से इतने क्वेश्चन आपसे जो बन सकते थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैंने करवाया है। बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करवाए थे। अब एक क्वेश्चन और है मुंडा विद्रोह का। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा जो है किया गया था, यानी कि इनका 1895 से 19 से, तो ठीक है, 1900 तक हुआ था, ठीक है। तो और कब हुआ था बिरसा मुंडा आंदोलन? 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। और इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है, उलगुलान भी कहा जाता है इन्हें। मुंडा विद्रोह को उलगुलान भी कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। अब बाकी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं, उनको मैं करवाता रहूँगा, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू।